मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कल सीबीआई ने एक साथ 1 दर्जन ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 7 ठिकाने थे ब्रजेश ठाकुर के, जो बालिका गृह के प्रमुख अभियुक्त हैं। उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, और उसी साथ मंत्री जो थी मंजू वर्मा समाज कल्याण विभाग की, उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई, पटना के सरकारी आवास पर और उनके ससुराल बेगूसराय में। कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर के पटना के प्रातः कमल अखबार के दफ्तर में जब सीबीआई ने छापा मारा तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, और ये मिला कि वहाँ पर 3 बॉक्स यानी 3 कार्टन कंडोम रखे गए थे। ये भी कहा गया कि कंडोम ये हो सकता है कि सरकारी कंडोम बांटने की का कॉन्ट्रैक्ट उससे मिला हो, उसके लिए कंडोम यहाँ रखा गया हो। लेकिन जिस तरह से दूसरे डब्बे में इस्तेमाल किए गए कंडोम वहाँ मिले, उससे तो साफ हो गया कि ये कंडोम सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो सेक्स रैकेट चल रहा था उसका ही हिस्सा है। और ये अखबार के दफ्तर में एक स्वीट बनाया गया था, उस स्वीट में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं थीं, पलंग थे, महंगे सोफे, फर्नीचर थे, और उसमें ये कंडोम के 3 कार्टन मिले हैं। तो ये सवाल तो उठाते हैं कि क्या ये अयासी का अड्डा तो नहीं था। अब आरोप लगाने वाले ये भी लगा रहे हैं कि यहीं पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह से लड़कियों को लाया जाता था, यहाँ भी लोग अयासी करते थे, उनका यौन शोषण होता था। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ये आरोप ही हैं। जब तक इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार ब्रजेश ठाकुर के पटना स्थित दफ्तर से ये कंडोम के 3 बॉक्स बरामद हुए हैं, और उसमें से कई ऐसे कंडोम हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। शक्तिवर्धक दवाएं मिली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो दफ्तर में मिल रही हैं, इससे तो गड़बड़ झाले का ही संकेत मिलता है। और जिस तरह का आरोप लगा है, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह के 34 बेटियों के साथ रेप का मामला उजागर हुआ है, और उसके बाद कंडोम का इतने भारी तादाद में और सेक्सवर्धक दवाओं का पकड़ा जाना, फिर मुजफ्फरपुर में उनके ठिकाने से शराब की बोतल का पकड़ा जाना, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल आरोप नहीं है, ये केवल खेल नहीं है, ये केवल साजिश नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद पता चलेगा। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ब्रजेश ठाकुर की जो मिस्ट्री गर्ल है मधु, वो हाथ नहीं आई है। इस बीच पटना में भी एक आसरा होम का मामला सामने आ गया है, जिसकी हाई प्रोफाइल संचालिका मनीषा दयाल सबके जुबान पर हैं, पूरा देश उनको जान गया है। कहा जा रहा है कि उनके हाई कनेक्शंस थे राजनीतिक गलियारे में, नौकरशाही के गलियारे में, और उस कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसने खूब फायदा उठाया है समाज कल्याण विभाग में। तो कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इंतजार करिए, सच्चाई को सत्यापित करने में समय लगता है, क्योंकि आरोप तो बहुत आएंगे, मामले भी बहुत आएंगे, सब सनसनीखेज होंगे, और आपको लगेगा कि बहुत बड़ा मामला है। लेकिन कितना बड़ा मामला है, कितने बड़े स्तर के लोग इसमें शामिल हैं, ये तो तय होगा जांच के बाद ही। तो सीबीआई बहुत तेजी से मामले की जांच कर रही है, और कहा जा रहा है कि अब ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने की तैयारी में है सीबीआई। मंत्री से पूछताछ कर चुकी है, उनके पति से भी पूछताछ हो चुकी है, और अब ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ होगी। और सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ के बाद अब जो भी संबंध है पूर्व मंत्री के पति का ब्रजेश ठाकुर से, उसका सत्यापन किया जाएगा, और उस सत्यापन होने के बाद पूर्व मंत्री के पति की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो उनका संकट बढ़ता जा रहा है, मंजू वर्मा का संकट बढ़ता जा रहा है। और इस बीच मंजू वर्मा ने जो आरोप लगा दिया है कि दूसरे मंत्री सुरेश शर्मा का जो नाम आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने बीजेपी के मंत्री पर निशाना साध दिया है। खुद तो गई ही, अब उन्होंने दूसरे मंत्री को भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। यानी मैं तो गई, आप कैसे बचे रहेंगे, इसी तर्ज पर उन्होंने सुरेश शर्मा से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। उसको लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर हो गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि जब मंत्री रही समाज कल्याण विभाग की जेडीयू की नेत्री आरोप लगा रही है कि उनका और एक मंत्री इसमें शामिल है, तो फिर उससे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है।
तो अब राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है, राजनीति जो शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और सारे निशाने गलत जगह पर लगाए जा रहे हैं। अगर निशाना सही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दोषी इस मामले के लिए अधिकारी हैं, नेता बाद में आएगा। तो सबसे पहले कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, और उसके बाद अगर नेताओं का पैट्रोनेज मिला है ऐसा साबित होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल इस्तीफा मांगने से, अपने विरोधियों को निपटाने से तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है हमारी बालिकाओं को। केवल राजनीतिक फायदा राजनीतिक दल उठा सकते हैं, लेकिन हमारी बालिकाओं का भविष्य तो सुरक्षित नहीं होगा। तो ये राजनीति का दौर चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में थमने वाला है। तो जांच लंबी खींचेगी, ये राजनीति का दौर भी लंबा खींचेगा, धीरे धीरे लोग थक जाएंगे और मामला फिर ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आप सजग रहिए, आप जागरूक रहिए, ताकि आपकी बेटियों की इज्जत आबरू बची रहे। आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समर्थन सहयोग बहुत मिल रहा है। आप हमारे YouTube चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसे शेयर भी कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें दिख रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।